दोस्तों, कैसे हो? मैं सोनिया हूँ, राजस्थान से। पिछली कहानी को पढ़ने और पसंद करने के लिए धन्यवाद। आज मैं फिर से आपके सामने अपनी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ, जो आपको मदहोश कर देगी। मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम विक्रम है, लोग प्यार से उन्हें विक्की कहते हैं। वे काफी स्मार्ट और चार्मिंग है, हर किसी के दिलों में छा जाते हैं। एक दिन जब भाई गांव आए हुए थे तो मैं बाथरूम में नहाने गई और कुंडी लगाना भूल गई और इतने में ही अचानक भाई अंदर आ गए। मुझे देखकर हक्के बक्के रह गए। जैसे ही भाई द्वार खोलकर अंदर आए, मैं अचानक बाथरूम के दरवाजे को खोलते हुए उनसे मुलाकात कर रही थी। उन्होंने अपने सामान रखने के लिए अपने हाथों में बोरी लिए थे। मैं उन्हें देखती ही दंग रह गई और भाई भी मेरे नाखूनों के नीचे की दिख रहे चांद सा चेहरा देखकर अवाक हो गए। उनके चेहरे पर बेहतरीन समर्थ खिल रहा था। मैंने जल्दी से अपना चोली चोगा तांबू ले लिया और नहाकर बाथरूम से निकल आई। भाई को देखकर मैं भी खुशी खुशी मुस्कुरा रही थी। भाई ने मेरे पास आकर मुझसे पूछा, ओ, तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है सोनिया। गांव में इतने दिनों बाद तुझसे मिलने का मन था। मैंने खुशी से उत्तर दिया, भाई तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी बहन हूँ, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन था। मैं शर्म से लाल पीली थी क्योंकि अभी तक इस हाल में मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ही देखा था। उस दिन के बाद भाईजी का नजरिया ही बदल गया। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा ही सर्दी के मौसम में एक घुटने वाले लंबे स्वेटर या जैकेट पहनकर घूमना बहुत पसंद था। उस दिन भी जब वे घर आए थे तो मैं एक सुंदर लाल और पीले रंग की साड़ी में थी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो सोनाली। हम दोनों ने रात भर चाय चिल्लाकर बातें की। मैं उसे अपने गांव के बारे में बताती और वह भी अपने शहर के बारे में बताता। हमारे बीच में एक अलग-सी संबंध बन गई थी। वे भी अच्छे थे और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारा यह गांव कितना सुंदर है, क्या मैं भी कभी आ सकता हूँ? मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड का नजरिया बदल गया था। उन्होंने मेरी साड़ी की तारीफ की और अपनी आंखों में बहुत प्रेम दिखाया। उस रात हम दोनों के बीच में एक नए संबंध की शुरुआत हुई, जो हमारे रिश्ते को और भी खास बना दिया। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे फोन करके कहा कि मैं अपनी मम्मी की साड़ी और ब्लाउज पहनकर उन्हें फोटो भेजूं। तो मैंने मम्मी की साड़ी और ब्लाउज पहन ली। उसके बाद मम्मी के कपड़ों में ही बाहर चौक में झाड़ू लगाने लग गई। जैसे ही मैं झाड़ू मार रही थी, तभी भाई आ गए और सामने कुर्सी पर बैठ गए। भाई ने मुझसे हंसते हुए पूछा, क्या हुआ सोनिया, तुम इतनी साध भाभी बनी हुई हो और यहाँ झाड़ू मार रही हो? मैं शर्मिंदा होकर बोली, अरे भाई तू भी ना बिना बताए आ गए। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा था कि वे मम्मी के कपड़ों में मुझे देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनकी साड़ी पहन ली थी। भाई ने मुझसे तारीफ करते हुए कहा, वाह सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत और साध भाभी लग रही हो। तेरे बॉयफ्रेंड को यह फोटो बहुत पसंद आएगी। मैंने तिरछी नजर देखा तो भाई बड़े गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में वह उतावला अंदाज था जिससे मुझे यह अनुमान हो गया कि भाई अब मेरी बजाने के लिए बेहद उत्साहित हो रहे हैं। अब वे हर दिन मुझे उल्टी नजर से देखने लग गए। उनके चेहरे पर खास नजर आने वाले मुस्कान को देखकर मुझे समझ आ गया कि वे मेरे प्रति खास इशारों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सब समझ रही थी, मेरा मन भी उत्साहित हो रहा था, पर हिम्मत नहीं हुई ना उनकी और न मेरी। शायद हम दोनों एक दूसरे से इतनी खुलकर बात करने की साहस नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन भाई शहर नौकरी के लिए चले गए। उन्हें नए मौके का इंतजार था और वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार थे। मेरे दिल में भी अजीब सी खालीपन सी थी क्योंकि अब वे यहाँ नहीं रहेंगे। उनके जाने के बाद मैंने उनके लिए दुआ की कि वे सदा सुखी रहें और अपने सपनों को पूरा करें।
मेरे भाई का जाना एक नई चुनौती लेकर आया था, पर मैं उनके सफल भविष्य की कामना करती थी। 8 महीने के बाद भाई ने फोन किया और कहा, मैं कल कुछ काम से गांव वाले बाजार आ रहा हूँ, मुझे तुझसे मिलना है। हमारे गांव से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ही बाजार है और वहीं मेरा कॉलेज भी था। मैं तब BA सेकेंड ईयर में थी। मैंने उत्साह से कहा, ठीक है भाई। भाई ने कहा, वहीं होटल में कमरा ले लेना, हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे और आराम भी करेंगे। मैंने उसे धन्यवाद दिया और वादा किया कि मैं सभी व्यवस्थाएं कर लूंगी। अगले दिन भाई गांव पहुंचे और हम एक दूसरे से मिलने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। उसने होटल में एक कमरा ले लिया और फिर हम वहीं बैठकर खाना खाने लगे। हम दोनों ने लंच के साथ भारतीय खाने का मजा लिया और खुशियों से भरी बातें की। भाई ने बताया कि उनका काम अच्छे से हो गया था और उन्हें बाजार में सब्जियों और फलों का भरपूर सामान मिल गया था। हम दोनों ने खाना खाने के बाद आराम से होटल के आसपास घूमा और गांव के चारों तरफ की सुंदर झील और खेतों का नजारा देखा। हम दोनों के बीच की ये गुलजारी दृश्य देखकर हम दोनों बहुत खुश थे। अगले दिन मैं उत्साहित होकर बाजार की ओर निकल पड़ी। पहले मैंने कॉलेज पहुंचा और वहां से बाहर निकली। उसके बाद मैं होटल की तरफ चली गई और रूम बुक की कोशिश की, परंतु बड़ी दुखद बात थी कि मुझे कहीं भी रूम नहीं मिला। मैं 2 घंटे तक पूरे बाजार में रूम ढूंढती रही, पर कहीं भी अवेलेबल रूम नहीं मिला। अब समय था सुबह के 11 बजे। इतने में भाई भी आ गए। मैंने भाई से कहा, कहीं भी रूम नहीं मिला, तो भाई ने प्यार भरे अंदाज में कहा, कोई बात नहीं। फिर हमने एक दुकान में चाय पी और पकौड़े खाए। उसके बाद हमने बाजार में ऐसी जगह तलाशना शुरू की जहां कोई आता जाता नहीं था, पर ऐसी जगह कहीं नहीं मिली। फिर भाई की नजर सामने की पहाड़ी पर पड़ी। वहां से एक रास्ता था जो ऊपर किसी गांव की तरफ जा रहा था। भाई ने उत्साह से कहा, चल वहां चलते हैं, वहां कोई नहीं आएगा। हम दोनों ने वह रास्ता चुना और आगे बढ़ने लगे। रास्ते की चारों ओर शांति छाई हुई थी, जैसे कि समय भी वहां ठहरा हुआ था। सौंदर्य से भरी प्रकृति ने हमें मोह लिया था। हम आराम से चल रहे थे और मन कुछ खुले हवाओं के आनंद में लिपटा हुआ था। मैं उसने दिन हल्के नारंगी का कुर्ता और सफेद रंग का सलवार पहन रखा था और भाई ने नीले रंग की कमीज और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। उस दिन मैं हल्के नारंगी का कुर्ता और सफेद रंग का सलवार पहन रखी थी और मेरे भाई ने नीले रंग की कमीज और नीले रंग की जीन्स पहनी हुई थी। वह दिन बहुत सुंदर था। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे को तारीफें की। मेरे भाई के नीले कपड़े उसके चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहे थे और मैन के स्टाइल में नारंगी कुर्ते में वह मुस्कान थी जो सभी को प्रिय थी। हम दोनों ने वह दिन मिलकर एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती की और यादें बनाई। अब वे बड़े गौर से देखने लगे। मैंने कहा, क्या देख रहे हो भाई? भाई ने पहले छिपाने की कोशिश की, पर जल्द ही खुलकर वे हिम्मत करके बोल दिया, कुछ नहीं। मैंने फिर से पूछा, कुछ तो देख रहे हो? तो इस बार भाई ने हिम्मत करके कह ही दिया, तेरे सीने को देख रहा हूँ। मेरे भाई की इस बात को सुनकर मुझे थोड़ी सी हकीकत समझ आई। उन्होंने खुद को अपनी भाई भावना से बाहर रखने की कोशिश की, पर उनके आंखों में छुपी चिंगारी को मैं भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। हमारे बीच एक गहरा रिश्ता था जो शब्दों में न तो बयां हो सकता था और न ही समझाया जा सकता था। वे मेरे साथ हर दुख, सुख, मुसीबत और खुशियों को बांटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मैंने भाई को एक झप्पी दी और कहा, तू मेरा सबसे प्यारा भाई है। उनके चेहरे पर खुशी का नजारा छा गया और उन्होंने भी मुस्कुरा दिया। हम दोनों को बिना शब्दों के बिखरने वाली खुशियां समझ आ गई। हमारे बीच एक अनबिंदित रिश्ता था जो कभी टूटने वाला नहीं था। हम एक दूसरे के साथ हर समय रहने की इच्छा रखते थे, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए अनमोल थे। इतने में जब उस रास्ते पर 2 औरतें और एक मर्द गुजरे तो मेरा भाई झट से अपना हाथ हटा लिया।
शायद उन लोगों ने हमें नहीं देखा। उनके जाने के बाद मेरे भाई ने दोनों हाथ मेरे गालों पर रखकर मेरे गुलाबी ओठों को चूसना शुरू किया। उन्होंने मेरे फूल से ओठों को भी बहुत प्यार से चूसा। मैं भी उन्हें प्यार से किस करना शुरू किया। हम दोनों के बीच यह प्यार भरा मोमेंट हमें खूबसूरत लग रहा था। हमारे चेहरों पर मुस्कान छाई हुई थी और दिल में खुशियों की बौछार थी। हम एक दूसरे के आंचल में खो गए थे और वह समय थम गया था। यह एक अनमोल पल था जो हम सदैव साथ रखना चाहते थे। वह रोमांटिक और प्यार भरा पल हमारे दिलों के गहराइयों में बस गया था। हम दोनों ने अपने आसपास की सुंदरता को महसूस किया और दिल से धन्यवाद दिया कि यह खास पल हमें मिला। हमारे प्यार भरे किस्से दोनों के दिलों में नए जिंदगी के संग खुदाई करने लगे। वह अनमोल समय हमारे जीवन में एक चमकता हुआ सितारा बन गया और हम दोनों ने सोचा कि हम इस प्यारी सी कहानी को सदैव यादगार बनाए रखेंगे। उसके बाद भी वहाँ पर कुछ हुआ, वह अगली कहानी में जरूर लिखूंगी। हमारी जिंदगी अनगिनत किस्सों से भरी होती है और एक कहानी के बाद अगली कहानी का इंतजार हमेशा उत्साहित करता है। वह समय भी अद्भुत था जब हम दोनों भाई बहन खिलखिलाकर हंसते हंसते उस पल को भूल गए थे। उस दिन की खूबसूरत यादें हमें हमेशा याद रहेंगी। हमारी एक दूसरे के साथ बिताई गई वह बातें और आंचल से लिपटकर गुजरे वह पल हमारे दिल को चुने जाते हैं। हमने आपसी विश्वास और सम्मान से आपसी बंधन को मजबूत किया था। दोस्ती और प्रेम का यह अनमोल संबंध हमें जीवन की हर चुनौती से सामना करने में सहायता प्रदान करता रहा। उस दिन की वह कहानी एक अनोखी याद बन गई, जिसे हम दोनों भाई बहन अपने दिलों में संजो कर रखेंगे। हमारी जिंदगी अब अगले पन्नों पर आगे बढ़ रही है और हम एक दूसरे के साथ हर समय जुड़े रहेंगे। हमारे बीच की प्रेम भरी रिश्ता हमें हमेशा सबल रखेगा, चाहे जीवन की कितनी भी मुसीबतें आए। मैं आप सभी से यह निवेदन करती हूँ कि आप भी अपने अनमोल रिश्तों को समय देकर मजबूत बनाएं और हर पल का आनंद उठाएं। जीवन की हर कहानी खूबसूरत है और हम आप सभी से इन सुंदर किस्सों को साझा करने की अपील करते हैं। कृपया नीचे कमेंट करें और हमें अपनी राय और अनुभव साझा करें। धन्यवाद।